आलस से खुद को कैसे बचाएं? आलसी व्यक्ति का जीवन और समस्याएं। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आलस सभी के जीवन का दुश्मन है। आलस या फिर आलस से कुछ भी कार्य कर देता है। आपने देखा होगा कि आलसियों का काम होता है बस खाना, सोना या फिर कहीं दूर निकल जाना ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। आलसी व्यक्ति के घर बड़ी सदियों के बाद अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। कोई काम करने को अगर बोल दो तो बहाने बनाकर उसे टाल देते हैं। आलसी लोग बातों का अनसुना कर देते हैं। उन्हें घर, परिवार, धन, दौलत, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है तो बस अपने आराम से। हमने इस चीज़ को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आलसी व्यक्ति के जीवन का किस्सा कैसा होता है। तो आइए एक बार इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक बार एक लड़का था जो कि बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। वह अपने सारे काम कल पर डाल देता था। वो बस खाता पीता, दोस्तों के साथ घूमता रहता। पढ़ाई की बात आती तो वह कल से करूँगा बोलकर उसे भी टाल देता। अपने बच्चों के आलसीपन के कारण उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी क्योंकि उसने पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं की थी कि उसे नौकरी अच्छी मिल पाए। जहाँ कहीं उसने नौकरी लगती तो काम बहुत है बोलकर वो नौकरी छोड़ देता। अपने आलस के कारण वो मेहनत करने से डरता था। वो ऐसी नौकरी की तलाश करने लगा जहाँ सारा दिन बैठे बैठे निकल जाए और एक समय पर तनख्वाह मिल जाए। लेकिन ऐसी नौकरी उसे कहीं मिल नहीं रही थी, जिसके लिए वह दिन रात भगवान को कोसने में लगा रहता था कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना समय हो गया, उसने कोई आराम की नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी कहीं नहीं लगी तो वह अपने माता पिता के साथ दुकानदारी करने लगा। उसके माता पिता ने दुकानदारी का सारा जिम्मा अपने लड़के पर डाल दिया, लेकिन वो तो आलसी था। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो उसे कल आने के लिए बोल देता और दिन भर दुकान में सोता रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान में आना बंद कर दिया और सही तरीके से काम न चलने के कारण उसकी दुकानदारी खत्म हो गई। दुकानदारी खत्म हुई तो उसके माता पिता भी उसे कोसने लग गए। इन सब बातों के लिए वह भी आलसी लड़का भगवान को ही दोष देने लगा कि आपने मुझे इतना आलसी आखिर क्यों बनाया है। आपने मेरी दुकान छीन ली, आप ही मेरे साथ बुरा करते हो। वो अपने आलस का जिम्मेदार हमेशा भगवान को बनाता रहता था। उसके आलसपन के कारण उसने अपनी दुकानदारी बर्बाद कर दी और अपने माता पिता का भी नाम बर्बाद कर दिया। ऐसे ही आलसी लोग आपको अपने आसपास भी मिल जाए, जो खुद कुछ ना करते हो, ऊपर से घर वालों को कामों को भी ठप कर देते हो, उनसे बच के रहने। दूसरा पॉइंट, आलस आने के कारण और आलसी जीवन के नुकसान। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सुबह समय पर ना उठना, यह भी आलस आने का कारण होता है। आलस के कारण ही हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। सुबह देर से उठने से हमारा शरीर थका थका सा रहता है, जिसकी वजह से हमें दिन भर आलस आता रहता है। इसी तरह रात को देर तक उठे रहना भी आलस्य को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें देर में उठते हैं और सारा दिन थके थके रहते हैं। इसी तरह आज का काम कल में टाल देना भी आलस की निशानी है। अपना कीमती समय गेम, टीवी, मोबाइल में बिताना, दिन भर सोए रहना, किसी काम को करने का मन ना करना, ये सब आलसीपन की निशानियाँ होती हैं। सुबह जल्दी न उठने से हमारे बहुत से कार्य रह जाते हैं। जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, अगर मैं सुबह टाइम पर नहीं उठती हूँ तो मेरे बहुत से काम नहीं हो पाते हैं और फिर बाद में उन कामों को करने का मन नहीं करता है। धीरे धीरे काम इतना बढ़ जाता है कि सारा दिन फिर उन्हीं में बर्बाद हो जाता है। अगर रोज़ का काम रोज़ होगा तो काम भी कम होगा, समय की भी बर्बादी कम होगी। आजकल लोग सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। इंसान चाहता है कि उसे कम से कम चीज़ें करनी पड़े, जिसकी वजह से हम आलसी होते जा रहे हैं। आजकल लोगों को घर में खाना बनाने में भी आलस आने लगा है। खाना घर में बनाने के बदले वो बाहर से मंगा लेते हैं। आलस के कारण बच्चे का पढ़ने में नहीं लगता है, वो सारा दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं। पढ़ाई उन्हें बोझ लगने लगती है। कुछ लोग इतना आलसी हो जाते हैं कि वो
ज़रूरी कामों के लिए भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। लोग घर से बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहते हैं। जो अच्छी नौकरी या पैसे कमाते हैं वह यह सोचते हैं कि ये सभी चीज़ उनके मुंह के सामने ही आ जाए और उन्हें कहीं भी ना जाने की ज़रूरत पड़े। वह ऑफिस का काम भी घर से करने की कोशिश करते हैं। घर में काम ना करना पड़े इसके लिए लोग घर में नौकर रख लेते हैं। आज हर इंसान की यही हाल है कि वह कुछ नहीं करना चाहता है लेकिन सोचता है कि उसके पास सब कुछ हो। आज के समय में सुविधाएं बहुत हैं जिनकी वजह से हर कोई आलस से भर गया है। ये भी सुविधाएं हम सभी के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब हम बात करते हैं आलस से कैसे बचें। आलस से बचने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जा सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग से मन को शांति मिलती है, तनाव डिप्रेशन भी दूर होता है। मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग शांत रहता है। आप अपने कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपका मन बना लें कि वो कार्य करना ही है और उसे करना ही है। उसे किसी भी हाल में अधूरा नहीं छोड़ना है। अपने मन को स्थिर रखें, स्वस्थ आहार लें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खाने से भी आलस आता है और काम में मन नहीं लगता। आलस को दूर करने के लिए जिम जॉइन आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है। इसके अलावा खाली समय में आप अच्छी किताबें पढ़ें, मोबाइल से दूर ही रहें। लेटे लेटे मोबाइल चलाने से भी हमारे अंदर आलसीपन आता है। आसपास के लोगों से मिले बातें करें। काम करते समय अपनी पसंद के गाने सुनते रहें। ऐसा करने से काम में आपका मन लगा रहता है। अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें और आलस का त्याग करने की कोशिश करें। आजकल बच्चों में बहुत ही ज़्यादा आलसीपन देखने को मिल रहा है। तो गौतम बुद्ध के इन विचारों से भी हम जानते हैं कि बच्चों को आलस से कैसे भगाएं, बच्चों को आलस से कैसे दूर रखा जाए। तो आइए इस कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा हम सीखते हैं। तो बच्चों को आलस से दूर रखने के लिए आप उन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कराएं। उनका मन बहलाने के लिए मोबाइल ना दें। उन्हें साइकिलिंग सिखाएं। उनके साथ कोई स्पोर्ट्स खेलें जिससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और बच्चों की भी बॉडी फिट रहेगी। उनकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने को कहें। बच्चा अगर हर समय घर के अंदर ही रहेगा तो वह आलसी जीवन का शिकार हो सकता है नहीं, वो हो ही जाएगा। उसकी आदत या तो टीवी देखने की हो जाएगी या फिर मोबाइल चलाने की। तो टीवी और मोबाइल, इन दोनों चीज़ों से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दूर रखें। जब ज़रूरत हो तब दें और वो भी ज़्यादा समय के लिए ना दें। इससे आपके बच्चों के अंदर आलसीपन कम आएगी, मोबाइल और टीवी की लत कम लगेगी और बाहर खेलने कूदने को भी ज़्यादा रहेंगे ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। मिलते हैं जल्दी और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।